आपका फेस इसलिए रिसेस्ड या अनअट्रैक्टिव नहीं दिखता कि आपकी जेनेटिक्स खराब है, बल्कि इसके पीछे सबसे बड़ा इल्यूजन आपकी हायोट बोन का नीचे गिरा होना है। 90% लोग इस बात को नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि उनका फेस फैट ज्यादा है या उनकी जॉ लाइन ही छोटी है, जबकि रियलिटी ये है कि आपका जॉ स्ट्रक्चर और नेक प्रोफाइल आपकी हायोट बोन की पोजीशन पर डिपेंड करता है। ऐसा करो कि अभी वीडियो को देखते हुए अपनी फिंगर को थ्रोट के ऊपर यानी चिन के बिल्कुल नीचे थोड़ा अंदर की तरफ प्रेस करो। मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करो, सलाइवा निकलो और जैसे ही हायोट बोन ऊपर हो, इस पोजीशन को साइड पिक्चर में कैप्चर करो। आपको महसूस होगा कि नीचे का पूरा मसल ऊपर की तरफ खींचता है। इसी बोन को हायोट बोन कहते हैं। अगर ये बोन परमानेंटली ऊपर शिफ्ट हो जाए तो आपका डबल चिन इंस्टेंट गायब हो जाएगा और आपको एक शार्प चिजल्ड जॉलाइन मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैड पोस्चर और रॉन्ग टंग पोस्चर की वजह से ये बोन नीचे ड्रॉप हो चुकी है। तो हायोट बोन नीचे क्यों गिरती है? पहले हमें वो 4 हिडन फैक्टर्स समझने होंगे जो आपकी हायोट बोन को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, ताकि हम रूट कॉज को टारगेट कर सकें। नंबर 1, टंग रूट वीकनेस। आप में से अक्सर लोग म्यूविंग के बारे में जानते हैं, लेकिन आप सिर्फ टंग की टिप पैलेट पर लगाते हैं। हायोट बोन का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी टंग की बैक रूट से होता है। जब तक टंग का पिछला हिस्सा ऊपर रूफ पर एक्टिव नहीं होगा, तब तक हायोट बोन नीचे ही सैग करेगी। नंबर 2, सबमेंटल मसल फ्लैसिडिटी। चिन के नीचे जो मसल होता है उन्हें सबमेंटल मसल कहते हैं। जब आप पूरा दिन मुंह खोलकर सांस लेते हैं, माउथ ब्रीदिंग करते हैं, तो ये मसल्स बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं और हायोट बोन का सपोर्ट खत्म हो जाता है। नंबर 3, फॉरवर्ड हेड पोस्चर। जब आप मोबाइल चलाते हुए या लैपटॉप पर काम करते हुए अपनी गर्दन को आगे की तरफ निकालते हैं, तो नेक के मसल्स पर एबनॉर्मल टेंशन बनती है। ये टेंशन हायोट बोन को आगे और नीचे की तरफ पुल करती है, जिससे शार्प जॉलाइन बिल्कुल छुप जाती है। नंबर 4, गलत तरीके से निगलना। क्या आप जानते हैं कि हम दिन में हजारों बार सलाइवा निगलते हैं? अगर आप निगलते वक्त फेशियल मसल्स या लिप्स का यूज करते हैं, तो आपकी हायोट बोन सही तरीके से ट्रेन नहीं हो पाती और अपनी डायनामिक पोजीशन को खो देती है। 5 मेथड्स टू शिफ्ट हायोट बोन अपवर्ड्स। अगर आपको रूट कॉज समझ आ गया है, तो अब सीधा चलते हैं उन 5 स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल मेथड्स की तरफ जो आपकी हायोट बोन को परमानेंटली ऊपर शिफ्ट कर देंगे। मेथड नंबर 1, द थर्ड स्टेज म्यूविंग बैक टंग एंगेजमेंट। सिर्फ टंग का आगे का हिस्सा ऊपर नहीं लगाना, आपने किंग वर्ड बोलना है और एनजी के साउंड पर रुक जाना है। जब आप एनजी बोलते हैं तो आपकी टंग का पिछला हिस्सा रूफ से टच होता है। इस पोजीशन को होल्ड करें और थ्रोट को ऊपर की तरफ वैक्यूम की तरह पुल करें। इसे डेली 3 या 4 मिनट तक प्रैक्टिस करें। मेथड नंबर 2, द स्वॉलो होल्ड टेक्निक। अब सलाइवा निगलें और बिल्कुल उस मूवमेंट पर रुक जाएं जब आपका थ्रोट या हायोट बोन सबसे ऊपर चली जाती है। उस टॉप पोजीशन पर अपने मसल को लॉक करें और 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन ये हायोट बोन की लिफ्ट के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। मेथड नंबर 3, चिन टक्स विद रूफ प्रेस। अपने पोस्चर को ठीक करने के लिए बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं। अपनी चिन को पीछे की तरफ पुल करें, डबल चिन बनाएं और साथ ही टंग को पूरा रूफ पर जोर से प्रेस करें। इससे आपकी सर्विकल स्पाइन लाइन अप होगी और हायोट बोन को ऊपर शिफ्ट होने का स्पेस मिलेगा। 15 रेप्स के 3 सेट करें। मेथड नंबर 4, मेलो हायोट एक्टिवेशन द टंग रेजिस्टेंस टेस्ट। अपने अंगूठे को चिन के नीचे सॉफ्ट एरिया पर रखें और नीचे से ऊपर की तरफ हल्का प्रेस करें। अब अपनी टंग से अंदर की तरफ रूफ पर प्रेशर डालें ताकि चिन के नीचे वाले मसल्स टाइट हो सकें। ये आइसोमेट्रिक होल्ड आपके सबमेंटल एरिया को टाइट करेगा। मेथड नंबर 5, डीप सर्विकल फ्लेक्शन स्ट्रेच। अपने लिप्स को आपस में बंद करें, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, सीलिंग की तरफ देखें और फिर अपने लोअर जॉ को थोड़ा आगे निकालने की कोशिश करें। आपको पूरी नेक और थ्रोट एरिया में एक डीप स्ट्रेच फील होगा जो टाइट मसल्स को रिलैक्स करेगा ताकि बोन नेचुरल पोजीशन में आ सके। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ लो, क्योंकि यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं।
पहली चीज कि हायोट बोन कोई एक दिन में नीचे नहीं गिरी, इसलिए ये 2 दिन में ऊपर नहीं जाएगी। इसको डेली रूटीन बनाना होगा। दूसरी चीज, जल्दी रिजल्ट के चक्कर में थ्रोट पर बहुत ज्यादा प्रेशर मत लगाना, वरना नेक पेन या स्वालिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा जेंटल और कंट्रोल फोर्स का इस्तेमाल करो। तीसरी चीज, पूरा दिन अपने लिप्स को बंद रखें और सिर्फ नाक से सांस लें। माउथ ब्रीदिंग बंद होते ही हायोट बोन नेचुरल तरीके से ऊपर लिफ्ट होना शुरू हो जाती है। अगर आप इन 5 मेथड्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो बिना किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के आपका फेस स्ट्रक्चर प्रॉपर डिफाइन, शार्प और एस्थेटिकली अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। हर 2 हफ्ते बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेक करो, आपको खुद अपनी जॉ लाइन में क्लियर डिफरेंस नजर आएगा।